हाय गाइस, बीएनएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नई क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा एवं भाग। पिछली क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाना कर चुके हैं, तो फिर देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग दोनों एक दूसरे से काफ़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको गुणा आ गया तो भाग आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद आ जाएगा। तो गुणा भी इतना आसान है कि जोड़ और घटाने से भी आसान है। तो देखते हैं कैसे है। जैसे दो संख्याएं दी, भिन्न की पहचान वगैरह सब मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो आज देखिए हम दो भिन्न लिख देते हैं। 2/7 गुणे 1/3। इसका आपको आंसर बताना है। बताइए क्या होगा। देखिए एकदम सरल है, इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना सरल होगा। ठीक, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक, आप बताइए, इसमें करना कुछ नहीं होता। इधर का इधर एक दूसरे से गुणा कर देना होता है और ऊपर का ऊपर एक दूसरे से गुणा कर देना होता है। जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ऊपर का 2 में 1 गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और नीचे 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 सते 21। ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। ठीक, ये क्या होगा, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 9/27 गुणे 3/6। अब इसको आपको लगाना है। इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। गुणा और भाग में क्या कर सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो छोटा कैसे करते हैं, ऐसी संख्या उठाओ जो सेम हो और दोनों को काट दे। मतलब कि या तो इससे इसको काट दे, इससे इसको काट दे, इससे इसको काट दे, मतलब किसी से किसी को काट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे इससे काटने का मतलब क्या है। काटने का मतलब है कि जैसे मैं इसको 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6 होता है। 3 से मैं भाग दिया तो 6 को 3 से भाग दिया तो 2 आया। अगर मैं 3 से इसको भाग दिया हूँ तो मैं 3 से इसको भी भाग दे रहा हूँ। 3 त्रिका 9, अगर जा रहा है तो। ठीक, ये चला गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर इधर ऊपर ऊपर 3 है लेकिन मैं नहीं काट सकता। अगर यहीं नीचे ऊपर होता तो मैं काट देता। अब फिर 3 इससे काट दूंगा, 3 एक कम 3, 3 9 27 होता है, मैंने काट दिया। अब मेरे पास और कुछ कटने लायक बचा है, कुछ नहीं बचा है। ठीक, क्योंकि 3 2 से कभी नहीं कटेगा, 3 और 9 से अभी कट सकता है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको भी काटेंगे। तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। मतलब गुणा में आप किसी को कहीं से भी काट सकते हैं, मतलब नीचे नहीं काट सकते, तिर्यक और ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब ऊपर देखिए क्या बचा है, इसमें क्या बचा है, इधर वाले में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। इधर वाले में क्या बचा है, 1 बचा है। नीचे क्या बचा है, 3 बचा है, और इधर वाले नीचे क्या बचा है, 2 बचा है। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 और 1 का गुणा करने पे आपका क्या आएगा, और नीचे अगर गुणा करेंगे तो 3 बचा है और 2 बचा है। 3 गुणे 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणा इतना आसान है। अगर आप इसी को नहीं काटते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको बड़ा गुणा करना होगा। जैसे 9 त्रिक आप सीधे कर सकते हैं, 9 त्रिक 27 और 27 छक्का लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आ जाएगा तो लास्ट में आपको काटना पड़ जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा तो लास्ट में काटना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 3 अंकों का। जैसे कि 3/12 गुणे 8/15 गुणे 5/20 गुणे कितना भी अंक हो, चलो 4 ले लेते हैं, 7/11। जो कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब हम काटेंगे कैसे, जैसे 3 है, 3 एक कम 3, किसी से भी काट सकते हैं, नीचे नीचे नीचे, या फिर तिर्यक पे, चाहे इससे इससे काट दें, इससे इससे काट दें, इससे इससे काट दें। मतलब गुणा में
कहीं से भी कट जाएगा, बस आमने सामने अपनी जो है वो उसको नहीं काटेगा। तो 3 एक कम 3 काटा मैं, और 3 बचे यहाँ 15 काटा 5 आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, पूरा पूरा कट गया। ठीक, एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी 3 एक कम 3 आ गया था। अब क्या बचा है काटने के लिए मेरे पास, यहाँ पास मेरे पास है 8। 8 को अगर मैं किससे काटूँ, 2 से। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप 2 से काट के देख सकते हैं। चलिए मैं 2 से काटता हूँ, तो 2 चौक 8 हो गया। अब मैं 2 से काटूंगा तो 2 छक्के 12 हो जाता है। फिर अभी ये 2 से कट सकता है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिहाई 6 हो गया। अब ये तो नहीं कटेगा, ऊपर 2 और बचा है। फिर 2 एक कम 2, और 2 दहा में 20। आपको देखना है ध्यान से कि कौन सा कटा कौन सा छूटा है। इसमें क्या बचा है मेरा, केवल नीचे 3 बचा है और सब कट चुका है। इसमें 3 बचा है, और इस वाले में क्या बचा है, 2 तक पूरा साफ हो गया है, कुछ नहीं बचा है। ठीक, 5 वाले में भी कुछ नहीं बचा है। 7 वाला मेरा बचा है, और ऊपर 7 बस बचा है। ऊपर ऊपर का देखें तो इसमें कुछ एक बचा है, मतलब कुछ नहीं बचा है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें 7 है। तो जब 1 का मल्टीप्लाई बार बार करेंगे तो क्या होगा, 7 ही रह जाएगा। 1 का करेंगे तो 7 ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। अब करते हैं 1 गुणे 1 गुणे 7, ये मेरा ऊपर बचा है। नीचे देखते हैं क्या बचा है, नीचे बचा है आपका 3 बचा है, 3 गुणे 10 गुणे 11। ठीक, अब इसको आप सिंपली गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे सिंपली तो कितना आएगा, ऊपर का तो 7 एक कम 7 एक कम 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7 ही रह जाएगा। 7 में कोई का भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका आपको गुणा करना है 3 गुणे 10 गुणे 11। इसको गुणा कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 10 तिहाई 30 होता है। अब 30 ग्रही हम कितना होता है, 30 गुणे 11। अब मुझे 30 गुणे 11 फिर से करना पड़ जाएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। एक बार इससे कर लिया तो 3 धाम 30 हो गया। अब फिर 11 था तो 11 लिख लिया। अब फिर इन दोनों का कर लिया, तो लास्ट का 0 अगर रहता तो हम 0 रहने देते हैं, केवल इससे गुणा कर देते हैं। अगर लास्ट में 0 है, उसके बाद कोई संख्या ना हो तो अब 11 तिहाई कितना होता है, 33 होता है। ये हो गया आपका आंसर, और ये आपका एकदम सही आंसर है। ठीक, ये आपका एकदम सही आंसर है। इस तरह होता है गुणा। अब चलते हैं भाग देखते हैं। इसमें बस आप काटने को ध्यान दीजिए, किस संख्या से काटें कि कम से कम हो जाए, छोटा से छोटा हो जाए। ठीक, अगली संख्या पे देखते हैं। अगली संख्या एक्चुअली अब हम भाग करेंगे। ठीक, जैसे कि मैं आपको दे दूं एक छोटा सा भाग, 2/, चलो रेडी से कोई बात नहीं, 2/5 डिवाइड बाई, आप ले लीजिए 3/15। 3/15, इसका आप बताइए क्या होगा। आप अभी कहाँ से बताएंगे, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए इसका क्या होगा, यही वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक, अब इसको हम पहली को तो क्या लिखेंगे, 2/5, कोई चेंज नहीं। लेकिन जो दूसरा भिन्न है, इस भाग के जगह पे हम लिख देंगे गुणा। हमेशा चेंज होता है, ये रूल कभी नहीं बदलता है। भाग की जगह पे लिख देंगे गुणा, और जो 3/15 है तो इसको हम 15/3 कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। अब ये भाग उल्टा क्यों किए, क्योंकि भाग की जगह पे हम गुणा ले लिए। गुणा लिए, अगर कुछ परिवर्तन किए तो इसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई भी संख्या हो ऊपर चली जाती है, ऊपर का नीचे आ जाता है, यानी कि ये क्या होता है, अंश होता है। ये अंश होता है और ये हर होता है। तो अंश जो है ऊपर चला जाता है, अंश जो है नीचे आ जाता है, और हर ऊपर चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि 2/5 गुणे 15/3, इसको आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। अब आपको डिवाइड से कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक, डिवाइड से अब आपको कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, फिर भी चलो देखते हैं कैसे कटेगा। अब देखिए ये 5 है तो 5 एक कम 5 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 कट जाएगा। अब फिर 3 एक कम 3 कट जाएगा, किससे किससे, नीचे नीचे, फिर 3 एक कम 3 कट जाएगा। बचा क्या है, अब लिख लेते हैं। बचा क्या है, ऊपर बचा है 2 गुणे, इस वाले में क्या बचा है, 3 बचा था, लेकिन 3 फिर इससे कट गया था। ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है। फिर नीचे क्या बचा है, नीचे केवल और केवल 1 बचा है, यानी कि 1 गुणे 1। ठीक, अब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 बटे 1 एक कम 1। अब 2/1 का मतलब होता है केवल 2, या फिर आप 2/1 कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। ठीक, यानी कि अगर किसी की भी संख्या के बटे 1 आ रहा है तो उस
एक को आप लोप कर सकते हैं, उस एक को हटा के केवल वही संख्या लिख सकते हैं। ठीक, ये था आपका भाग करने का तरीका। अगर नहीं कट रहा है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि 2/27 भागे आप 5/9 भागे 7/20। ठीक, मैंने सभी संख्याओं को लेने की कोशिश की है, ये 20 है। ठीक, तो अब आप बताइए क्या होगा और कैसे होगा। अगर 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, भाग में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपका सब सही हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, इसको तो 2 तरीका है, या तो आप पहले इन दोनों को कर लो, फिर जो उसका आंसर आए फिर उसके साथ इसको करो, या आप तीनों साथ में करो, तो कोई बात नहीं, हम साथ में ही करते हैं या फिर अलग अलग भी देख लेते हैं। ठीक, तो अब मैं देखूं तो पहले में तो कोई परिवर्तन, अलग अलग ही देख लेता हूं, अभी आपको शुरुआत में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अलग अलग देख लेता हूं। तो 2/27 है मेरा, मैं गुणा का निशान लगा दिया और इसको मैं पलट दिया, इसको ऊपर कर दिया और 5 को नीचे कर दिया, ऐसे ही नहीं करता था। ठीक, 5 को नीचे कर दिया। अब मुझे देखना है इसका आंसर निकालो, इसको अभी रखे रहो। ठीक, अब इसका आंसर मुझे निकालना है तो कितना आएगा। अब किससे कट रहा है पहले मुझे ये देखना है, क्या 9 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 27 से नहीं कट रहा है, तिरछे 2 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 9 27 से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है। कैसे कट रहा है, 9 का पहाड़ा याद होगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 2 गुणे 1 बचा और नीचे 3 गुणे 5 बचा। ठीक, नीचे क्या बचा, 3 गुणे 5। अब इसका हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 एकम 2/15, 2/15 आपका इन दोनों का हो गया। अभी आपके पास एक बचा है, 7/22 बचा है। तो आप इसको क्या करोगे, दो जितना आपका आंसर आया है, जैसे अब इसके बाद आप यहीं लगा दोगे 7/20, इसके बाद लगा दिए 7/20, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों बन गया, अब पुराने से कोई मतलब नहीं, अब ये दोनों बन गया। ठीक, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। देखिए, अब पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2/15 ही रह जाएगा। दूसरे में भाग की जगह पे गुणा का निशान लगा देंगे और 20 नीचे है तो 20 को ऊपर कर देंगे, 20 नीचे है तो 20 को ऊपर कर देंगे, ये 20 है, और बटे 7 ऊपर है तो 7 को नीचे कर देंगे। अब देखते हैं क्या इसमें भी कुछ कट रहा है। 2 को 7 से पहले तिर्यक देखते हैं, 2 को 7 से नहीं कट रहा है। ऊपर नीचे देखते हैं, 20 और 7 नहीं कट रहा है, कोई संबंध नहीं है, 7 विषम संख्या है। 2 और 15, ये भी 15 विषम है, 2 से कोई लॉजिक नहीं कटने का। हाँ, 2 से 20 ऐसे ना काट दीजिएगा, 2 से 20 कट रहा है तो 2 दाम 20, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे नहीं कटता है, केवल ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछा ऐसे कटता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम काट सकते हैं इसको, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। मैंने 5 से काटने का तरीका क्या बताया था, जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 में 5 लास्ट में 5 है और 20 में लास्ट में 0 है, तो ये दोनों संख्याएं 5 से जरूर कट गई। अब और कटेगा क्या, और नहीं कट रहा है। तो मैं देखता हूँ बचा क्या। ऊपर मेरा बचा है 2 गुणे 4 बटे 3, 1 मिनट, 3 गुणे 7, ये आपका बचा है। अब तो कटेगा तो है नहीं पहले ही, क्योंकि हम काट चुके हैं, तो सीधे इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 4 दूनी 8 बटे 7 त्रिक 21, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप गुणा और भाग दोनों सीख चुके होंगे। अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए देता हूं, आप ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको ये आ ही जाएगा।
अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल देख के छोड़ देंगे, तो अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर ये आ तो जाएगा लेकिन आप फिर दोबारा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन और जो प्रैक्टिस करता है वो नहीं भूलता है। तो फिर शुरू करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि HW कह सकते हैं आप, किसको किसको मिलता था। ठीक, तो मैं देता हूँ 3/18 गुणे 9/36, एक हो गया। दूसरा मैं देता हूँ 22/7 गुणे 49/55। ठीक, 2 लिख लीजिए। तीसरा मैं देता हूँ 3/96 गुणे 12/80 लिख लीजिए। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं भाग भी दे देता हूँ 2 ठो। जैसे कि आप लिख लीजिएगा 27 बटा आप 49 भागे यहाँ पे 7/21। आप इसको भी करके ज़रूर बताइएगा। मैं भाग 1 ही दिया हूँ, 2 दे चुका, भाग अभी 1 दिया हूँ, एक और दे देता हूँ। एक और छोटा सा भाग दूंगा, बहुत बड़ा नहीं दूंगा, बहुत छोटा सा है। 1/2 भागे 1/4 भागे, बहुत छोटा सा, इसको आप तुरंत कर सकते हैं, इसको आप तुरंत कर सकते हैं। 6/7। ये छोटे छोटे 2 3 4 करके गुणा हैं और वहीं 2 3 करके भाग है, 2 या भाग है। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करिएगा, आंसर को कमेंट कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग को भी जानकारी हो और लोग भी पढ़ें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों को, और जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब, जिनको आप जानते हैं कि उसको भी मैथ पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिलहाल बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।